नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आपने बहुत सारे वीडियो को देखा होगा वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न। जी हाँ, लेकिन किसी भी वीडियो को देखकर आप पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं किए होंगे। ये छोटा सा प्लेटफॉर्म राजा ऑनलाइन क्लासेज जिस पे आप विजिट किए हैं, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने गणित को मजबूत बनाया है और अभी तक मजबूत बना रहे हैं। जी हाँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ साथियों। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम, और ये बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप उसके कैंडिडेट हैं, तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का सफाया। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक नहीं होगा, इसके कई टाइप बनेंगे। जी हाँ, और एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो, भारती भवन का किताब हो, ब्रिलियंट का हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की बात कर लें, हम किसी भी किताब से आप पढ़ें, लेकिन आज के बाद आप फिर दोबारा कभी नहीं कहेंगे कि सर ये प्रॉब्लम मुझे फंस गया है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न मुझसे सर बनते नहीं हैं। ऐसा आप कभी नहीं कहेंगे। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न कितने टाइप के होते हैं। उन टाइप को पहले अच्छे से कवर करते हैं और फिर हर टाइप से अलग अलग वीडियो लेकर मैं आप तक विजिट करूंगा, समझाऊंगा। आप अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो सभी प्रश्न आपकी मुट्ठी में होगा और आपका गणित मजबूत हो जाएगा। तो साथियों, देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। और इसमें हमने आपको अभी तक 7 वीडियो अपलोड कर दिया है। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, जरूर। और ग्राफीय विधि तो देखिएगा ही देखिएगा, क्योंकि ग्राफीय विधि का एक लौता ऐसा वीडियो है ये जो पूरे YouTube पर तहलका मचाए हुआ है। इतने अच्छे से मैंने बारीकी से सिखाया है कि किसी भी तरह का प्रश्न अगर ग्राफीय विधि से पूछा जाएगा ना, आप उस समीकरण को इतने अच्छे से बनाएंगे और इतना अच्छा ड्राइंग करेंगे ना आप, जिसका जवाब नहीं सर। जी हाँ, चलिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, समझते हैं आज के टॉपिक को। वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न, मैंने ये हेडिंग डाला है आज का। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम खड़ा करता है। वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न अक्षरों में दिया जाता है प्रश्न, वैसे प्रश्न की चर्चा होगी सर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल वर्ड प्रॉब्लम वाले हमने 8 टाइप यहाँ पर बनाया है। ये अपने से खुद से तैयार किया है मैंने टाइप, और हर एक टाइप का वीडियो आप तक पहुंचेगा। और आप अगर बारीकी से हर टाइप की वीडियो को सर अगर पढ़ लेते हैं ना आप, तो रियलिटी मानिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। जिसमें से पहला नंबर टाइप क्या है, तो पहला टाइप है उम्र से संबंधित प्रश्न। उम्र वाले प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो बच्चे बिल्कुल जैसे लगता है कि उसको कवाच लग गया, वैसे छोड़ते हैं प्रश्न को, समझ में नहीं आता, पलट देते हैं, तुरंत समझ नहीं आता, सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अब आपको तबाह होने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उम्र वाले संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसमें 2 व्यक्ति की उम्र की बात होगी। चूंकि ये चैप्टर क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो यहां पर आप 2 चर पढ़ते हैं। आप उस चर को फेमस कर दिए हैं x और y को, आप इसके जगह a और b की भी चर्चा कर सकते हैं। चर की बात है, कोई भी 2 चर ले लेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि उम्र वाले प्रश्न अगर दिया रहेगा तो उसमें 2 व्यक्ति रहेगा, a b हो सकता है, राम श्याम हो सकता है, मोहन उसके पिता हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है प्रश्न। तो उसमें से पूछेगा कि भाई दो व्यक्ति राम और श्याम का जो उम्र है उनका योगफल 80 वर्ष है, ऐसा पूछेगा। 5 साल के बाद उसकी उम्र का योगफल फला हो जाता है, तो बताइए दोनों का उम्र कितना है, वर्तमान एज। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर, और किताबों में भी दिए गए हैं।
ठीक है, तो ऐसे प्रश्न वाले सवाल हम करेंगे और इतने अच्छे से करेंगे, इतने अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे इसका, और इतने अच्छी गहराई के साथ मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि फिर दोबारा आप ये ना कहेंगे कि सर उम्र वाला प्रश्न छूट गया। जी हाँ, ये गारंटी दे सकता हूं मैं। नंबर 2, 2 अंकों वाली संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है, किताबों में भी दी जाती है। कहेगा 2 अंकों वाली संख्या है, उनके अंकों का योगफल 50 है, 40 है, अंतर 20 है, इस तरीके से करेगा, प्रश्न को देगा, है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, ऐसे करके प्रश्न को दिया जाता है। संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या प्राप्त कीजिए। बताइए कैसे बताएंगे आप? सबसे बड़ा तो यहां पर मुद्दे की बात क्या है? कॉन्सेप्ट इज पावर सर। हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज तक हमारा गणित इतना हार्ड हो जाता है बाद में, जिसका जवाब नहीं सर। हम छोटी छोटी बातों को अगर पहले से ही सीख लेना तो गणित मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छोटी बातें आपको पता नहीं होता है सर। गणित बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको समझना इतना सरल है, इतना आसान है, जिसका जवाब नहीं। लेकिन आप छोटी चीजों को नहीं समझ पाते सर। प्लीज छोटे चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, छोटी छोटी बातों को समझिए, उसमें जो बेसिक, जो भी उसके स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी उसके फॉर्मूले हैं, वो उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, ये सारा कुछ अगर आपने समझ लिया ना तो गणित सर इतना मन लग जाएगा ना गणित से, जिसका जवाब नहीं। मोहब्बत हो जाएगी सर, इश्क हो जाएगा। दीजिए आगे। नंबर 3, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पसीना आपको पता चल रहा है, ये पसीना है सर, ये पसीना। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं कोई एसी रूम में नहीं रहता हूं सर, मैं आपके ही जैसा हूं सर। एक मिडिल क्लास फैमिली से सर बिलोंग करता हूं मैं बहुत हाई फाई नहीं हूं, बिल्कुल गांव का एक शिक्षक कह सकते हैं आप, एक दोस्त कह सकते हैं आप, एक सेवा करने वाले लोग कह सकते हैं आप, उसमें से हूं सर मैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है आपसे। जैसे पूछेगा कि भिन्न किसे कहते हैं, सबसे पहले बताइए। भिन्न का मतलब आपने जाना होगा, क्लास 7th में भी पढ़ना है। भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर के रूप में जो रहता है उसे आप भिन्न कहते हैं। तो कहेगा क्या कि एक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 घटा दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है। ऐसा करके पूछा जाएगा प्रश्न। समझ रहे हैं? हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। भिन्न क्या है सर, समझिएगा ध्यान से, तो ये भी मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न को भी हम बहुत ही चाव से करेंगे सर, जैसे हलवा खाते हैं ना, वैसे बनेगा ये सवाल। आयत वाले प्रश्न। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल के बारे में आप जानते होंगे सर। आयत की खास बात है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो गया होगा, आप समझिए। यहां पर जो है ये लंबाई है तो ये भी एल हुआ, ये जितना लंबा उतना ही ये होता है, ये जितना चौड़ा उतना ही ये होता है, यानी कि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है। उसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, आयत कहते हैं। तो आयत वाला सवाल पूछा जाता है कि एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दे सकता है, परिमाप दे सकता है। परिमाप समझते हैं ना, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि आप यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, इस सब बाउंड्री को जोड़ दीजिएगा तो इसी को आप बोलते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमिति बोलते हैं। कैसे? अगर आप यहां से चल रहे हैं तो यहां आइएगा तो आपने L तक चला, L चला आप, ठीक है। फिर यहां से नीचे आइएगा तो आपने क्या चला? तो B चला, तो इसको आप जोड़ दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ चलिएगा तो L चले, फिर आप यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आपने B चला, तो देखिए 2 गो L तो 2L और 2 गो B तो 2B और दोनों में 2 कॉमन कीजिए तो L + B। देखिए फॉर्मूला बना ना। देखिए पसीना, देखिए सर ये है पसीना सर, झलक रहा है, ये पसीना है।
समझिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगला टाइप हमारा होगा दो व्यक्तियों वाले प्रश्न। दो व्यक्तियों वाले प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा, दो व्यक्ति से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा। जैसे पूछेगा कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दोगुना धनी बन जाऊंगा, तो दूसरा बुड़बक नहीं है, वो कहता है कि तू ही देना तो 50 टकिया, हम तुमसे 3 गुना धनी बन जाएंगे। तब आपसे पूछा जाएगा कि दोनों के पास पैसा कितना है, संपत्ति है कितना, ये पूछा जाता है आपसे। चलिए बता देंगे, समझेंगे इस टाइप को। नंबर 6, कौन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरक कोण का नाम आपने सुना है, यस सर। संपूरक कोण का नाम आपने सुना है, यस सर। इनसे सवाल पूछा जाएगा आपको, और इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, आराम से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि टाइप कौन कौन से है। पहले आप ये तो जानिए कि कुआं में पानी है कि नहीं। बिना पानी देखे उसमें बाल्टी गिराइएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, कचरा। उसमें से निकलेगा जो है जंगल झाड़, हो सकता है कि कोई जीव है वो है में बैठ के ऊपर आ गया। पानी देखिए तब बाल्टी गिराइए कुआं में। चलिए आगे देखिए। नंबर 7, दूरी, चाल एवं समय से संबंधित प्रश्न। ये 3 दोस्त है सर, एक का नाम दूरी, दूसरा का नाम चाल और तीसरा का नाम है समय। और तीनों के बीच जो सर दोस्ती है ना, इतना जबरदस्त दोस्ती है, इतना जबरदस्त दोस्ती है कि अगर ऐसा दोस्ती आप अगर गणित से कर लेते हैं तो ये दोस्त भी आपका गुलाम बन जाएगा, बोलेगा सर हाजिर हूं। ये दूरी, चाल और समय के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सर, बहुत अच्छी दोस्ती है, इतनी गहरी दोस्ती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। जी हाँ, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता। ये तीनों जहां रहेगा 3 गो रहेगा ही रहेगा। चाहे आप दूरी की बात करें तो सर दूरी कहेगा कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। और समय कहेगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। और अगर आप चाल निकालेंगे तो क्या निकलेगा जरा बता दीजिए। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो एक बात बताइए, क्या दूरी अकेले है, नहीं चाल और समय के साथ है। समय अकेले है, नहीं दूरी और चाल के साथ है। चाल अकेले है, नहीं दूरी और समय के साथ है। इसीलिए ये दूरी, चाल, समय के बीच बड़ा अच्छा सर दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। अब 8 नंबर जो टाइप मैंने बनाया है वो अदर प्रश्न है। इसमें भी अदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी किताब में देखिएगा तो नल वाला क्वेश्चन पूछे हुआ है कि 2 गो नल को जो है एक ही साथ स्टार्ट किए हैं, 2 गो नल है उसको एक के साथ चालू किए हैं और अलग अलग डब्बा रखे हुए हैं। तो एक नल जो है एक डब्बा को आधे घंटा में या 1 घंटा में पूरा भर देता है, क्योंकि वो नल बड़ा व्यास वाला है। एक छोटा नल है तो उसकी तुलना में तो ज़्यादा समय लेगा कि नहीं लेगा, ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि छोटका नल में पानी कम गिरेगा। और डब्बा उतने एगो 20 लीटरे है, एगो 20 लीटर है तो बड़का नल लगल है तो जल्दी भर दिया, उसके छोटका नल के तुलना में जल्दी भर दिया। बड़ा वाला नल पानी जल्दी भर दिया और छोटा नल पानी धीरे धीरे भरा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर दोनों नल को एक साथ चालू करके एक गो डिब्बा 20 लीटर भरा जाए तो दोनों नल कितने समय में भर सकता है। ऐसे प्रश्न सर एग्जाम के अंदर बनते हैं। जी हाँ, अलग अलग समय आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे कि अदर प्रश्न ये होता है। ऐसे प्रश्न, फिर भाड़ा किराया वगैरह वगैरह भी इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। यानी मैं आपको साफ सुथरा लैंग्वेज में कहना चाहता हूं कि वर्ड प्रॉब्लम के साथ जो कंफ्यूजिंग पैदा होता है वो दूर हो जाएगा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो आप ये सारे वीडियो देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, सभी वीडियो दम लगातार आप तक पहुंचेगा, तुरंत पहुंचेगा आप तक। आप सिर्फ ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए खतरनाक तैयारी होता है, काहे को डर रहे हैं आप, सब कुछ होगा। और 2025 में जो आपका परीक्षा होगा एकदम अच्छे से होगा, सारे प्रश्न को आप बनाएंगे और आपका जो सपना है 450 प्लस अंक प्राप्त करने का वो भी आ जाएगा।
दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द ही एक नए वीडियो में। पार्ट फर्स्ट को लेकर उम्र से संबंधित वाले प्रश्न मात्र 3 क्वेश्चन ही करेंगे और 3 क्वेश्चन करने के बाद ऐसी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी जिसका जवाब नहीं। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, इंतजार कीजिएगा मेरे वीडियो का। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।